ज़बरदस्त आइए आइए सलमान खान आइए कि आइए आप ज़बरदस्त आइए। अब आप मुझे कुतिया बोलेंगे क्योंकि ओवैसी साहब का मसला ये देखिए, ये है हमारी कौम। सलमान खान मुझे कुतिया कहने आ गए क्योंकि मैंने हकीकत बता दी। ये है जैसे गोबर भक्त मोदी जी के हैं, ऐसे ही गोबर भक्त ईमान फरोश मुसलमानों में भी पाए जाते हैं जो टके टके पर बिकते हैं। ये वो ईमान फरोश हैं। कभी पूछा इन्होंने कि 40 करोड़ भारतीय मुसलमान ओवैसी साहब को सपोर्ट करना चाहता है तो क्यों नहीं वो उनको लेते? दिल्ली में मुसलमानों की 5 सीटें थीं, कुछ नहीं करा केजरीवाल ने मुसलमानों के लिए, लेकिन उसके बावजूद 5 सीटें केजरीवाल निकाल कर ले गए। अरे दिल्ली में ये अपनी घुसपैठ कर सकते थे, बना सकते थे दिल्ली में ये अपनी पकड़। ये 5 सीटें ओवैसी साहब जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं जीती क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे। ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान मजबूत हों, सिर्फ ये मजबूत हों। जिस वक्त बाबरी मस्जिद शिलान्यास पार्ट 2 हो रहा था उस वक्त सारे मुसलमान डर रहे थे कि अल्लाह भारत में हिंदू मुस्लिम फिसाद ना हो, अल्लाह सात खैरियत से शिलान्यास पार्ट 2 हो जाए। और उस वक्त ओवैसी साहब क्या कर रहे थे? ये स्ट्रीम मीडिया पे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अगर वहां पे मंदिर बन जाता है तो हम फिर मस्जिद बनाएंगे। 28 साल से आप क्या कर रहे थे ओवैसी साहब? क्या कर रहे थे आप 28 साल से? 28 साल से मस्जिद शहीद हुई भी है, कुछ करा आपने? सिंगल वर्ड निकाला था आपने बाबरी मस्जिद के लिए? आप गए थे किसी मीम पार्टी को लेकर बाबरी मस्जिद गए थे, आपने कुछ करा था वहां पे लिए? जैसे ही शिलान्यास पार्ट 2 और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसको खराब करने के लिए, आप हिंदू मुसलमान करने के लिए आप स्ट्रीम चैनल पर आ गए। जिस गोदी मीडिया को आप गोदी मीडिया कहते हैं उसी पे आप डिबेट में बैठे हुए थे। आप यूट्यूब में तो नहीं इंटरव्यू दे रहे थे, आप तो बड़े बड़े चैनल अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत को इंटरव्यू दे रहे थे। तो किस खुशी में दे रहे थे? आप खुद चाहते थे कि भारत 2 हिस्सों में बढ़ जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए। जब मुसलमान मुसल्ले बिछा बिछा के दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस वक्त भारत में टेंशन ना हो, 5 अगस्त में कोई हिंदू मुस्लिम फिसाद ना हो, उस वक्त आप जहर उगल रहे थे कि हम मंदिर यहीं बनाएंगे, हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। और आप ही के हैदराबाद में कितनी मस्जिदें शहीद हुई? जवाब दिया आपने। आप बाबरी मस्जिद की पतंग उड़ाकर यहाँ तक आ गए। बाबरी मस्जिद करते हुए आप यहाँ तक आ गए। हैदराबाद में आपके ही इलाके में 2-3 मस्जिदें शहीद नहीं हुई, तोड़ी गई। कोई मॉल में आई, कोई कहीं पर आई, कोई कहीं पर आई, आपने वहाँ आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि आपको भी पता था कि बाबरी मस्जिद कैश हो सकती है, तो बाबरी मस्जिद पे इशू उठा लो। और मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पागल समझते हो, मुझे गालियाँ देते हो, दो, खूब अच्छे से दो मुझे गालियाँ। मैं गाली खाने ही लायक हूँ क्योंकि तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, फैक्ट बताती हूँ, इसलिए मेरे पे गाली बनती है जो तुम मुझे दो, खूब दो। आप ही सवाल करो, जहाँ पे भी ओवैसी साहब अपना बंदा खड़ा कर देते हैं वहाँ बीजेपी जीत जाती है। वहाँ बीजेपी कैसे सीट निकालती है? कैसे निकालती है? ओवैसी साहब क्यों नहीं निकालते या दूसरा बंदा क्यों नहीं निकालता? तो बंद करो ये सब ड्रामे। कोई उलमाए दीन बन के हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कोई मुस्लिम पार्टी बन के हमें आया शेर आया। अगर इस्लामिक पार्टी होती ओवैसी साहब की तो तमाम मुसलमान उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं लेते, वो किसी को अपने अंदर लेने को ही तैयार नहीं है। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मीम ज्वाइन कर लो। आज मैंने बता दिया मीम की तुम्हें कि मीम की असलियत क्या है। 7 महीने से कॉल करिए, 4-5 कॉल करिए, नहीं उठाई। सेक्रेटरी उठाता, कहते हाँ बाद में कॉल करेंगे। कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस को मैं नजर नहीं आती? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं है। मुझे कॉल कहाँ से? दलित समाज की तरफ से। तो फिर कैसे कहते हो तुम कि हाँ हम मुसलमान हैं, हमारी पार्टी है, हमारी शार्टी है? तो जिस ऐमन रिजवी को तुम सपोर्ट ना करना चाहो तो लानत है तुम्हारे ऊपर कि मुझे ऑफर भी है तो दलित समाज की पार्टियों से हैं। मैं जितने भी इंटरव्यूज मेरे लेते हैं दलित समाज के चैनल लेते हैं, कोई एक सिंगल मुस्लिम चैनल बता तो कोई नहीं लेता, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ऐमन रिजवी ऊपर ना चली जाए, जबकि मुझे ऊपर नहीं जाना। मेरा खुदा मुझे ऊपर लेके जाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगी, नहीं तो जहां खड़ी हूं वहीं खड़ी रहूंगी और हक पर बोलती रहूंगी। झूठ में कल भी नहीं बोलती थी, झूठ में आज भी नहीं बोलती और मर जाऊंगी झूठ नहीं बोलूंगी। एक पैसे का मैं इधर उधर नहीं करती, ना मैंने आज तक एक पैसा खाया। और ऐमन रिजवी कुछ तो बात होगी कि 11 महीने से आपके बीच में है। एनआरसी में, शाहीन बाग में, लॉकडाउन में एक दिन को मैंने आवाज़ बंद नहीं करी, आपको विद फैक्ट बताती रही, आपके साथ विद फैक्ट बात करती रही। हाथरस केस मैंने कितना उठाया, कितना मैंने कहा कि मुसलमान समाज
हाथरस के साथ है। और मैंने यहाँ तक बताया कि हाथरस का जो केस है प्री प्लान करा गया है, दलित समाज को जान के टारगेट करा गया है, ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। यही वजह है कि आज तक और जी न्यूज़ वाले वहाँ पहुँचे, ABP वाले पहुँचे, दूसरा स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँचा, यूट्यूबर नहीं पहुँचे, क्योंकि ये समाज में अराजकता फैलाना चाहते थे। ये गोदी मीडिया फैलाना चाहता था। मनीषा बाल्मीकि पे जो पूरे समाज में अराजकता फैली, आपको गुस्सा आया। क्यों आया आपको गुस्सा? क्योंकि आपने वो चिता देखी जलती हुई जिसको पेट्रोल से जलाया गया, तो वहाँ रिपोर्टिंग कौन कर रहा था? वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था आज तक वाले, ABP वाले, वो दिखा रहे थे देखो मनीषा बाल्मीकि की लाश को ही पेट्रोल डाल के जला रहे हैं। सर किसकी लाश है? सर ये मनीषा बाल्मीकि की लाश है। तो आपको किसने बताया? इस गोदी मीडिया ने आपको बताया। फिर दोबारा 2 दिन बाद इसी गोदी मीडिया ने, ABP ने दिखाया कि देखो ये हो गया, रेप हो गया, मैं जंगलों से आई हूँ। नफरतों की राजनीति भी आपके साथ गोदी मीडिया ने करी है। सारा षड्यंत्र गोदी मीडिया ने आपके साथ रचा। पूरे भारत को ये वाली बात आपको गोदी मीडिया ने बताई। और इवन जिस निर्भया का हमें आज तक नाम नहीं पता, जिस निर्भया की हमने मम्मी पापा को आज तक नहीं देखा, उसके बहन भाइयों को हमने आज तक नहीं देखा, इसी गोदी मीडिया की इनायत रही कि मनीषा बाल्मीकि का नाम सबको पता है, मनीषा बाल्मीकि का खानदान का सबको पता है, मनीषा बाल्मीकि घर का पता है, मनीषा बाल्मीकि के भाई का पता है, ताऊ का पता, सबका पता है। तो ये बात किसने लीक करी? इसी गोदी मीडिया ने लीक करी, इसी गोदी मीडिया ने लीक करी। आ गए नदीम खान, चुप करो बहन, हाँ आ जाइए। अच्छा ये वैसे के पालतू हैं, ये आ गए। सच हजम नहीं होता भारतीयों से। ये इतने खबीस हो चुके, ये मुसलमान इतने ईमान फरोश हो चुके कि भारत में सिर्फ सारे मुसलमान जितने हैं ये ज़्यादातर मुनाफिक मुसलमान हैं। अरे इनको मतलब नहीं पड़ोस से जनाजा उठ जाए, इनको मतलब नहीं, इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। जहेज के नाम पे, आवारागर्दी के नाम पे इस वक्त मुस्लिम समाज में बाकायदा सूद पे पैसे उठाया जाता है। हमारे समाज में सूद पे पैसा उठाया जाता है और फिर बात करते हैं इस्लाम की, फिर बात करते हैं इस्लाम की। जहेज इनको चाहिए, आवारागर्दियाँ इनको चाहिए, गर्लफ्रेंड इनको चाहिए, ज़कात खैरात इनको चाहिए। एक तो ज़कात खैरात देते नहीं है, ऊपर से ज़कात खैरात इनको ही चाहिए, इनको ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे बीजेपी की औरत भी बोलेंगे, मुझे आरएसएस की औरत भी बोलेंगे, क्योंकि सच इनको सुनने की आदत नहीं है। सच इनसे हजम नहीं होता, सच इनसे हजम नहीं होता। और ये सच्चाई है कि अगर डॉक्टर कफील मुझे कहीं सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप आएँ और इस वाली बात को क्लियर करें कि आपको जेल से बाहर लाने में किन किन लोगों ने रोल प्ले अदा करा। मेरा नाम मेंशन मत करना और बताएं कि विनय दुबे ने आपके नाम पर कितना पैसा खाया, क्योंकि 4 यूट्यूबर को तो मैं जानती हूँ जिन्होंने मुझसे कहा कि अमन जी विनय दुबे ने 13 करोड़ खाया। बाद में विनय दुबे की मैंने वीडियो सुनी तो उन्होंने उसमें 13 लाख बोला। मैं उन यूट्यूबर का नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन 3 बड़े बड़े मिलियन है उनके सब्सक्राइबर और उन्होंने मुझसे बोला कि 13 करोड़ खाया। तो आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा मुसलमान आपने डिवाइड कर दिया है, पूरे हिंदू मुसलमान आपने कर दिया। डॉक्टर कफील अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए आपने भारत में अराजकता फैलाई, आपने ये सारा ड्रामा करा ताकि भारत आपकी बला से हिंदू मुसलमान होता है, मरते तो मर जाए। आप तो आराम से आज़ाद हो गए, कहीं से भी आप टिकट ले लेंगे। आपने खुद का मैं सबसे पहले बिहार जाऊँगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर आप जाके कांग्रेस की कन्वेंशन करेंगे। मैं कांग्रेस की अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस जहां गलत होगी वहां कांग्रेस को गलत कहती हूं, जहां सही होती है वहां सही कहती हूं। लेकिन आपने जो ये ड्रामे करें, आपने जो हिंदू मुस्लिम करा है, आपने जो हिंदू सोशल एक्टिविस्ट एक तरफ कर दिया, मुसलमानों को एक तरफ कर दिया, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर कफील अगर आप इन सब चीज़ों से अनजान हैं कि आपके भाइयों ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, आपके नाम पर पैसा खाया है, तो प्लीज़ आप आएँ और एक वीडियो बनाकर डालें कि आप नहीं जानते थे। और आप थैंक्स करें विनय दुबे का, और अगर विनय दुबे गलत है तो एक्सपोज करें। अगर अभी भी आपको लगता है कि विनय दुबे गलत हैं तो आप विनय दुबे को एक्सपोज करें, क्योंकि पूरा भारत जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था, आखिर हुआ क्या था कि विनय दुबे ने कितना पैसा खाया, वो वकील कौन थे जो विनय दुबे ने करे, और वो वकील कौन थे जो आप कह रहे हैं आपने करे। आप पूरा का पूरा आकर एक लाइव बनाएं। आप नहीं बना सकते तो आपकी बीवी तो बात बात पे लाइव करती थी, शबीस्ता कफील तो बात बात पे लाइव करती थी, तो अपनी बीवी को लिख कर दे दें पॉइंट,
वही लाइव कर देंगी ताकि पब्लिक का भ्रम दूर हो और पब्लिक के बीच में जो ये अराजकता फैल गई है। और विनय दुबे खुद कह रहे हैं कि कौन हिंदू और मुसलमानों की सपोर्ट करेगा अगर मुसलमान इस तरह के एहसान फरामोश होते हैं। तो बिल्कुल सही बोला विनय दुबे ने, कौन करेगा फिर हमारी सपोर्ट। आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया, आपने हिंदू मुस्लिम करवा दिया, पूरी अराजकता फैलवा दी समाज में सिर्फ एक डॉक्टर कफील ने। और वही डॉक्टर कफील जिसके लिए हर समाज खड़ा था, हिंदू समाज, मुसलमान समाज, दलित समाज, ओबीसी SC ST समाज, ईसाई समाज, इंटरनेशनल मुद्दा बना था। किसने बनाया था? सब सोशल एक्टिविस्ट ने बनाया था। अगर आपकी फैमिली में इतनी हिम्मत होती, इतना हौसला होता, तो आपकी बीवी तो कब की आपको निकलवा के बाहर कर देती। आप में तो इतना दम था। तो सोशल मीडिया पे आपको वायरल किसने करा? इन्हीं सोशल एक्टिविस्ट ने करा, इनके लाइव ने करा, इनके इंटरव्यू ने करा। तो आप उस वाली बात के लिए प्लीज आके एक वीडियो बनाएं। और आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसों से फुर्सत नहीं है, MP से मिलने की फुर्सत नहीं है, तो आपकी बीवी जो बात बात पे लाइव करती थी, उनसे ही कह दी कि 2 मिनट का एक लाइव बनाकर विनय दुबे को थैंक्सफुल कर दें। जो समाज में आपने अराजकता फैलाई है, उस अराजकता को प्लीज आप दूर करिए। हम लोग ऑलरेडी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इस कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, ऊपर से हम सरहदों पे जूझ रहे हैं, ऊपर से आपने ये एक और नया फितना खड़ा कर दिया हमारे लिए कि आपने समाज को बांट दिया, आपने सोशल एक्टिविस्ट को बांट दिया, आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो इन चीजों को आप सुनिए और समझिए और प्लीज इसका जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों करा। आपकी वजह से पीस पार्टी के डॉक्टर अय्यूब जेल में बंद हो गए, आपकी वजह से हुआ डॉक्टर कफील, क्योंकि उन्होंने आपका मुद्दा उठाया था, आपकी वजह से हुआ। और आपने उनके लिए सिंगल वर्ड नहीं उठाया, सिंगल वर्ड नहीं उठाया। अब तो बहुत दिन हो गए आपको जेल से आए हुए, फैमिली के साथ मौज मस्ती करते हुए, तो अब करिए ना। आप सोनिया गांधी के पास, मेनका गांधी के पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, मुझे तो नाम भी याद नहीं था, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो जब आपके पास इतना वक्त है तो एक 5 मिनट का वक्त तो आप निकाल सकते हैं। कहीं तो फुर्सत से बैठते होंगे आप, कहीं तो बैठते होंगे, तो उसी फुर्सत के लम्हों में 5 मिनट की प्लीज आप वो वीडियो बनाकर क्लियर करें कि आपके साथ जो आपने ड्रामा करा है, जो आपने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी है और समाज को 2 गुटों में बांट दिया, आपने विनय दुबे को मेरा दुश्मन बना दिया। विनय दुबे आज मेरे दुश्मन आपकी वजह से बने, आपकी वजह से बने, क्योंकि मैंने आपको सपोर्ट करा, मैंने विनय दुबे को आपके कहने पर एक्सपोज करा। आपने कहा कि इनको करो क्योंकि 13 करोड़ इन्होंने हमारे नाम पे खाया है और ये 5 स्टार में पड़े हुए। ये कफील की फैमिली की वजह से हुआ सारा का सारा। इन लोगों ने मुझे मिसयूज करा, इन लोगों ने मेरा भी मिसयूज करा। तो लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा रिवार्ड मेरा खुदा देगा, मुझे आप लोगों से रिवार्ड नहीं चाहिए। लेकिन आप विनय दुबे को थैंक्स करें या एक्सपोज करें, क्योंकि इस वक्त आपकी वजह से पूरे भारत में अराजकता फैल चुकी है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, और अगर आप कोई डॉक्टर कफील को जानते हैं, उनकी फैमिली से, तो ये लाइव उन तक पहुंचाएं कि उन्होंने क्या कर दिया इस समाज के साथ। वो तो अरे आप तो डॉक्टर थे, आप तो इंसानियत बचा रहे थे, आप तो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, आप तो बच्चों को बचा रहे थे। तो क्या वजह है कि आपने आज यहाँ भारत की शांति भंग कर दी? आपने हिंदू मुस्लिम 2 गुटों में बांट दिया। कुछ विनय दुबे को कह रहे हैं, कुछ मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये आपकी वजह से दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर तुम नहीं समझ पाए कि तुम्हारे लिए कौन वेल विशर है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन आस्तीन का सांप है, तो तुम इसी तरह डसे जाते रहोगे, कभी अपने मुस्लिम रहनुमाओं के हाथों, कभी इन लोगों के हाथों, कभी इन ऐसे नौटंकियों के हाथों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक